नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ था? कितने सदस्य थे संविधान बनाने में? कितनी अनुसूचियाँ थी? अब कितने हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए आसान होगा। इसीलिए मैं सबसे पहली बात आज बताने जा रहा हूँ आपको कि संविधान का निर्माण कब हुआ। कुछ टिप्स हमने दिया है इसे याद करने के लिए, इस चैप्टर को याद करने के लिए, जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अधिकतर बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सूचियों को याद करने के लिए और संविधान को समझने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में संविधान को और संविधान की अनुसूचियों को इतना शॉर्ट ट्रिक में समझाऊँगा दोस्तों कि आपको याद होगा ही होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो पढ़ाई क्या जो फिर पढ़ाई पढ़ के याद ना हो। आप पढ़ाई ऐसे पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण होने से पहले कुछ सभा का गठन हुआ था जिसे हम संविधान सभा का गठन कहते हैं। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1946 में। पहली बैठक कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो तैयार किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान का स्वीकार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ और लागू आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान। अधिकतर एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कि कितना समय और कितना दिन लगा। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन आपको याद रखना है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनाने में लगा। और कितने भाषाओं में बनाया गया है? 22 भाषाओं में बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा भारत का ही है, यानी कि भारतीय संविधान ही है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, यानी कि एक कम 390 सदस्य थे, यानी कि 389 आपको याद रखना है, 389 दोस्तों। संविधान की शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब जो है वो बदल के हो गया है, 12 अनुसूचियां हो गया है और अनुच्छेद आपका जाके 470 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। यानी कि अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं दोस्तों, और संविधान की जो क्या कहता है अनुसूची को हम लोग कहते हैं शेड्यूल। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शेड्यूल के बारे में और अनुच्छेद के बारे में। तो शेड्यूल क्या था? शेड्यूल हम आपको इतना आसान कर दिए हैं दोस्तों कि आपको याद होना ही होना है। सबसे यानी कि 12 अनुसूचियां बनाई गई है, उस 12 अनुसूचियों में मैं इसको शॉर्ट ट्रिक कर दिया हूं दोस्तों। सबसे पहला आता है राज्य, यानी कि राज्यों का बंटवारा, कितना राज्य होना है, हाँ उसका बंटवारा किया था। उसके बाद 2 नंबर में वेतन आता है दोस्तों। वेतन संबंधित जैसे कि आपका जाके राज्यपाल का, न्यायाधीश का और राष्ट्रपति का, सारे लोगों का वेतन तय किया जाता है नंबर 2 में। और तीसरे में शपथ दिलाया जाता है, जो भी एमएलए एमपीज कोई भी जीत के जाता है तो या फिर राष्ट्रपति भी जब अपने पदभार को संभालते हैं तो ओथ लेना पड़ता है, जो कि आपको बताऊंगा मैं। शपथ कौन किसको दिलाता है यह भी बताऊंगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपका जाके 4 नंबर में आता है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा कितने में आता है? चौथे में आता है। और 5वें में आता है जनजाति, यानी कि 5वीं अनुसूची में जनजाति जो आता है दोस्तों, ये ऐसा जनजाति जैसे कि 5वीं अनुसूची में जो है जनजाति को स्पेशल जो है वो कानून बनाया गया है और उसका जो राज्यपाल ही देखरेख करता है, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। वहाँ पे जनजातियों का कुछ सलाहकार जो है परिषद भी बनाया जाता है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है कि भूमि संबंधित वहाँ के कानून संबंधित सबसे पहले उन लोगों से ही सलाह मशवरा लिया जाता है, यानी कि जनजातियों के हितों की भलाई के लिए कैसे काम किया जाए और वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, उन लोगों का खान पान, सब चीज़ को देख रेख जो है वहाँ के जनजाति सलाहकार परिषद ही करते हैं, काउंसिल करते हैं वहाँ का, और उनके अनुसार ही वहाँ पे सब कुछ तय होता है। और राज्यपाल को जो है हर साल जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना पड़ता है कि जनजातियों की स्थिति अभी क्या है, हर साल रिपोर्ट देना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद 6वीं अनुसूची में
पूर्वोत्तर कुछ राज्यों के बारे में स्पेशल जो है प्रशासनिक जो है विभाग जो बनाया गया है, वो आपका जाके प्रशासन बनाया गया है, जो कि है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी 4 स्टेट को आप लोगों को स्पेशल उन लोगों के लिए जो है प्रशासन बनाया गया है, वो आप लोगों को याद रखना है। किस किस में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वहां भी क्या है दोस्तों, स्वायत्ता जिला परिषद बनाया जाता है। यह परिषद स्थानीय प्रशासन को चलाती है, जैसे कि भूमि संबंधित विवाद हो या फिर कोई भी विवाद हो, सबसे पहले वहां पे ये स्वायत्ता जिला परिषद जो होते हैं वो उस चीज को देखते हैं, और वो भी टैक्स भी कभी कभी लागू करते हैं दोस्तों। यानी कि बाजार से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, उस 4 स्टेट, यानी कि कौन कौन स्टेट्स हैं आपका? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों स्टेट में जो है स्वायत्ता जिला परिषद होता है दोस्तों। उसके बाद जो है 7वां में आपका जाके 3 सूचियां आता है दोस्तों। वो आपका आता है केंद्र सूचित, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि एक सूची का कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग राज्यों का। केंद्र अलग सूची को देखता है, राज्य अलग सूची को देखता है, और कुछ समवर्ती होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस सूची को देखता है। 22 भाषाएं मैं तो पहले ही बताया, 8वां में है। 9वां में आपका कानून वगैरह बनाया गया है। 10वां में है दल बदल। दल बदल का मतलब है दोस्तों, अगर कोई एमएलए या एमपी अगर किसी पार्टी को अगर से टिकट लेकर अगर वो जीत के जाता है, तो वो अगर किसी दूसरे दल में भी जाता है, तो ये उनके लिए एक कानून बनाया गया है। अपने दल के खिलाफ में भी वो वोट कर सकता है, ये दल बदल कानून है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था, और 12वां में है नगर पालिका। ये आप लोगों को याद रखना है। राज्य, वेतन, शपथ, राज्यसभा, जनजाति, पूर्वोत्तर सूची, भाषाएं, कानून, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका, इन सारे 12 सूचियों को आप लोगों को याद कर लेना है। कुछ टिप्स मैं और देता हूं दोस्तों, जो अक्सर पूछता है। 14, 19, 21, यानी कि आर्टिकल 14, 19, 21 अक्सर एग्जाम में आए दिन पूछता है। मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में। समानता का अधिकार का मतलब है दोस्तों, सबको समान रूप से देखना, जात पात का भेदभाव ना करना। हाँ, ये होता है। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी प्रचार कर सकता है, अपना खाना खा सकता है, उसे अधिकार है दोस्तों। और जनजाति जीवन का अधिकार का मतलब होता है अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कैसे जीऊं, इसका मालिक जो है वो खुद होता है। तो इसे जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 आपको याद रखना है। 14, 19, 21। 14 में समानता का अधिकार आपका, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार आपका, 21 में जीवन जीने का अधिकार। ये आप लोगों को याद कर लेना है। और बी.आर. अम्बेडकर ने एक आर्टिकल दिया है दोस्तों, वो अनुच्छेद 32 में दिया है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 आपको याद रखना है। अधिकतर एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल किसे कहा जाता है, वो आर्टिकल आपका जाके 32 को कहा जाता है। ये आप सबको याद रख लेना है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पढ़ाई आप ऐसे पढ़ें ताकि आपको आसान हो जाए। और मैं जो लिख के दिया हूँ, अक्सर आए दिन एग्जाम में यही सब सवालात आते हैं दोस्तों। मैं पहले भी कहा था कि आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए रहिएगा, आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको ज़्यादा जो है दिक्कत झेलना नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा है दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, संविधान सभा का गठन 1946। मैं क्यों बताने चाहता हूं दोस्तों, इसी वजह से हो सकता है कि आपको बोर्ड दिखाई ना दे, क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ डायरेक्ट लाइट जो है रिफ्लेक्स करता है, जिस वजह से आप लोगों को धुंधला दिखाई देता होगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको लिखना ही लिखना है, तभी आप जो है एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक कर दिया हूँ, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको छूट जाएगा और आपको एग्जाम देने में कठिनाई